पीड़ित दिनेश यादव ने लिखित शिकायत जिलाधिकारी अलीगढ़ को देते हुए बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी सिकंदराव सीएससी में होने की हालत बिगड़ने की बात अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा कही गई। पीड़ित दिनेश यादव ने अपनी पत्नी को न्यू आराध्य हॉस्पिटल में 12 अक्टूबर को भर्ती करा दिया और उसका उपचार चालू कर दिया गया। उपचार के दौरान 11 यूनिट अस्पताल ने चढ़ाई और 5 बार पीड़िता को बुलाकर उसकी सफाई के नाम पर अब तक कुल 2 लाख रुपए ले लिए। पीड़ित दिनेश यादव जिलाधिकारी अलीगढ़ के कार्यालय पर पहुंचे और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? सर मेरा नाम दिनेश है। मैं सिकंदराव के पास खिजरपुर गांव में रहता हूं। मैं क्या हुआ है आपके साथ? सर वो डिलीवरी हुई थी तो डिलीवरी होते हुए ब्लीडिंग चालू हो गई, तो ब्लीडिंग चालू होते हुए इन्हें गुमराह करके परेशान कर दिया। पैसा बर्बाद करते रहे, दवा लगाते रहे, ब्लड बंद नहीं हो पा रहा है इनसे। डिलीवरी कहाँ हुई थी आपकी? डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हुई थी। अच्छा, कौन सी डिलीवरी थी ये? ये तीसरी डिलीवरी थी। अच्छा, तो बच्चा क्या हुआ, लड़का लड़की? लड़की हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर होने के बाद ब्लीडिंग चालू हो गई तो मैं इस न्यू आराध्य हॉस्पिटल में लेके चला आया। मैं कब लेकर आए? ये 12 तारीख को लेके आया था मैं। अच्छा, पिछली 12 गई है। 12 नवंबर। हाँ, फिर क्या हुआ? ये 12 नवंबर नहीं, उससे पहले वाली थी, अक्टूबर थी ना। 12 अक्टूबर। हाँ, 12 अक्टूबर को लेके आया था मैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इनने ट्रीटमेंट चालू किया, इनने महंगा से महंगा ट्रीटमेंट चालू किया, मगर इनने कोई समस्या हल करके नहीं दी। और कोई परेशानी बताते तो नो कहे थे कि हाँ ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और ठीक करके नहीं दे पाई। तो कितने दिन आपने इलाज कराया? मैंने सर 1.5 महीना इलाज करा दिया यहाँ पर कम से कम। तो 1.5 महीने में भी ठीक नहीं कर पाए? नहीं कर पाई सर। 5 बार आ चुका हॉस्पिटल में, इसमें न्यू आराध्या में। अच्छा, कितने दिन भर्ती रखा? 7 दिन 8 दिन भर्ती रखते, फिर 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए छुट्टी कर देते, फिर वही हालत से हो जाती, फिर लेके बच जाते। उनसे फ़ोन करते तो कहते कि परेशानी आ रही है तो ले आओ। तो आज डीएम साहब के यहाँ जो शिकायत करने आप आए हैं, तो किन मांगों को लेकर आए हैं? अरे सर, मैं किसी से 50-100 रुपये मांग के लाया हूँ, बड़ी मुश्किल, कोई देने वाला नहीं था मेरे को, तो नमाली बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ मैं। अच्छा, मान लो कि खेती ज़मीन बिक जाती है तो कोई पैसा देने वाला नहीं होता है। तो क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि मेरे छोटी छोटी 3 लड़कियां हैं और जी। बीवी भी परेशान है। उसको मान ले आगे भी इलाज होगा तो मान ले आगे का इलाज चलता रहे, और मेरे अच्छा। 3 बच्चियां हैं वो पल जाएँ बस कर। अच्छा, बस सर मैं ये चाहता हूँ कि बच्चियाँ पल जाएँ मेरी। नहीं, आपका वहाँ पर कितना पैसा ले लिया उन लोगों ने? मेरा सर 2 लाख रुपये खर्च हो गया, 2 लाख से ऊपर ही होगा। मैं सर हिसाब तो जोड़ा नहीं मैं। बिल हैं आपके पास? बिल हैं सर मेरे पास। अच्छा, तो इलाज वो कर नहीं पाए, क्या समस्या आई? सर उनसे हो नहीं पाया, क्लियर अच्छा। बात बता के नहीं थी। तो अगर अब क्लियर बात बता के दे तो मान लो कहीं दूसरी जगह भी दिखाता मैं, मगर कहते रहे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ ठीक नहीं हुआ। और पैसे लेते रहे? हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं दूसरी जगह ट्रीटमेंट कराया, बड़ी मुश्किल से जान बचा के लेके गया। मैं खेत बेचा था, खेत बेच के मैं पैसा का हिसाब करके तब गया मैं। तब दूसरे हॉस्पिटल में ले गया मैं। अब कैसा है वहाँ स्वास्थ्य? से ठीक है बिल्कुल मेरी। अच्छा, 3 पीस निकले थे, इन्होंने निकाल नहीं पाए अभी तक, और 2 बार सफाई करवाई इन्हें। एक बार 40,000 रुपये लिया, एक बार 20,000 रुपये लिया सफाई करने का, और फिर भी इन्हें सफाई नहीं कर पाई सही से, फिर भी 3 पीस रह गए। तो कहाँ से आप लेकर आते थे मरीज को अपने? मैं सिकंदराव के पास खिजरपुर गांव में, वहाँ से लेके आता था मैं। अच्छा, तो जांचें वाँचें ये सब कहाँ होती थी? जाँचें यही करवाते थे सब, कहाँ पर? न्यू आराध्य हॉस्पिटल में। अपने ही अस्पताल में? अपने में करवाते थे, किसी और दूसरी जगह करवा लेते थे। हाँ। ये किन शिकायतों को लेकर आज आप यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं? देखिए, ये दिनेश यादव हैं, इनकी पत्नी को इन्होंने एडमिट कराया था न्यू आराध्य हॉस्पिटल में। अच्छा, और न्यू आराध्य हॉस्पिटल वालों ने रुपए के लालच में इनकी पत्नी को 1 महीने से ज़्यादा एडमिट रखा और कोई भी फ़ायदा उस मरीज को नहीं हुआ, जबकि इनसे उस हॉस्पिटल वाले ने लाखों रुपए ऐंठ लिए। इनके मुताबिक और इनके बिल के मुताबिक उस हॉस्पिटल वाले ने करीब 2 लाख रुपए इनसे ऐंठे, जबकि ये गरीब मजदूर आदमी रुपए देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मरीज को ठीक कराने के लिए अपनी ज़मीन तक बेच डाली। लेकिन न्यू आराध्य हॉस्पिटल वालों को ये शर्म नहीं आई कि एक मरीज को जब उन्होंने एडमिट किया तो उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन फर्जी डॉक्टर उस अस्पताल में मौजूद हैं जो इनके मरीज को ठीक नहीं कर पाए। एक मरीज के साथ बड़े स्तर की धोखाधड़ी न्यू आराध्य हॉस्पिटल वालों ने करी है। डीएम साहब से हम मिले हैं और उसके खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और आगे की कार्रवाई डीएम साहब से मिलकर के कराएंगे। जब तक इस अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसे 1000 मरीज आते हैं जिनके साथ इस तरीके के हॉस्पिटल्स धोखाधड़ी और रुपए के लालच में उनके साथ बहुत बड़े स्तर की लूट करते हैं। तो क्या इंसाफ इन्हें मिलेगा? आप मानते हैं प्रशासन इन्हें इंसाफ देगा? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी है इनको इंसाफ देना। अभी सिर्फ डीएम साहब तक ही जांच हुई है, आगे भी उच्च स्तरीय इसकी जांच कराएंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि सारे सबूत इनके पास हैं। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा
और इनकी पाई का हिसाब नहीं होगा, तब तक ऐसे गरीब लोगों के साथ हम खड़े हैं और इनको इंसाफ दिलाना ही हमारा एक प्राथमिकता है। अब इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी के लैब भी वहीं चल रहा है, वहीं जांचें होती सारी थी। की सारी जांचें वहीं से हैं, फर्जी दवाइयाँ वहाँ से ली गई और जो है लैब की फर्जी रिपोर्ट भी इनके पास है जो वहीं से दी गई, लेकिन मरीज को 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि मरीज जैसा आया था उससे बुरी कंडीशन में वहाँ से बेचारे अपनी किसी भी कंडीशन में वहाँ से लेकर मरीज को भागे, दूसरी जगह इलाज कराया, तब जाकर के मरीज ठीक हुआ। सिर्फ न्यू आराध्या हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ और सिर्फ मरीज से रुपये ऐंठने का काम किया और एक बहुत बड़े स्तर की धोखाधड़ी उन लोगों ने इन मरीजों के साथ की है।